गुरुजी, ये कंगन तुम्हें कौशल्या ने दिए? जी। रेणुका, तुम्हारे कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। अर्जुन की नियति तुमसे बंधी हुई है। जी। हेलो गुरुजी, हम सब ने ना अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने भी कहा, पर मेरा अर्जुन नहीं माना। अगर अर्जुन की मर्जी नहीं है तो ये रेणुका के साथ ठीक नहीं होगा। गुरुजी, आप ही रेणुका को समझा दीजिएगा, मेरी तो हिम्मत नहीं है। कौशल्या, उसे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम भी समझ जाओ, रेणुका का जन्म अर्जुन की रक्षा के लिए ही हुआ है। अब उसके बिना अर्जुन की रक्षा ईश्वर ही करेंगे। मेरे बस में भी नहीं है। अब हम बोले। हे महादेव, अब आप ही मेरे अर्जुन की रक्षा करिए। अरे वाह अंजू जी, आप बर्तन धुल रही हैं और खुश भी हैं। कमाल है। क्यों ना हो, मेरे जीजा जी ने पहली बार शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया है, वो भी मेरे साथ। ओह, और जिज्जी? तुम्हारी जिज्जी नहीं जा रही हैं? जा रही हैं, वो भी जा रही हैं। वो भी का मतलब? हटो जी, हमारे जीजा जी से बात करने का टाइम हो गया है। दीदी, होमवर्क कर दो ना। तू अपना काम खुद से किया कर, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है। कितना पढ़ोगी? होमवर्क कर दो प्लीज। मैं आपके 50 काम करता हूँ, लेकिन आप मेरा एक काम नहीं कर सकती। एक काम, ग्रेड्स कट जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे, फेल हो जाऊंगा। फिर सब कहेंगे स्कॉलर प्रिया का भाई फेल हो गया। फाइन, लास्ट टाइम। हाँ, क्या है? क्या हिस हिस कर रहे हो? अरे क्या हुआ? क्यों दम मचा रखा है? अरे किचन में बहुत बड़ा सांप है। हाँ, वो मेरे स्कूल बैग से निकला है। वो मैं काटने वाला था, तब तक हम भाग के आ गए। अरे बेटा परेशान मत हो, लेकिन ये बताओ कि वो सांप गया कहाँ? तुम लोगों ने जाते हुए देखा क्या उसे? नहीं।
रख दिया? रुक जाओ। अगर वो सांप डर गया ना तो अर्जुन को काट सकता है। रुक जाओ, रुक जाओ। अर्जुन! अर्जुन सांप है! अर्जुन सांप! बेटा माँ पीछे रहिए। दादाजी आप माँ को पीछे रखिए प्लीज। अर्जुन खिड़की से बाहर निकल जाओ। अर्जुन बम्बोल ओम बम्बोल डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। गुरुजी, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए। मैं अनुष्ठान पे बैठा था, अनहोनी का अंदेशा होते ही दौड़ा चला आया। अर्जुन, तुम्हारा नाक कवच किधर? गुरुजी वो मैंने तुम्हें कहा था ना नाक कवच नहीं उतारने। आज के बाद ना तुझे एक पल के लिए भी नहीं उतारेगा, समझा? अगर सांप काट लेता तो? माँ मैं बस बहस मत कर अर्जुन। तुझे मेरी कसम है, अगर तूने इसको उतारा तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ अब कैसी बातें कर रही है? अच्छा ठीक है नहीं उतारूंगा। गुरुजी, आपने अर्जुन को तो नाग कवच दे दिया है। अगर ये सांप हम सबको काटने लौट आया तो हमें भी कवच दे दीजिए ना। खतरा तुम लोगों पे नहीं है,
सिर्फ अर्जुन पर। मैंने तुम्हें आगाह किया था कौशल्या, अर्जुन की कुंडली में दोष है। रेणुका उसकी रक्षक है और रेणुका का अर्जुन के आसपास रहना बहुत जरूरी है। अगर अर्जुन रेणुका से एक कदम भी दूर गया तो मौत 100 कदम उसके करीब आएगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो भाग्य अच्छा था कि मैं आ गया, लेकिन जो भाग जाए भाग्य उसी को कहते हैं। अगली बार शायद मैं अर्जुन को ना बचा पाऊं। गुरुजी अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ, आई नो ऐसे सांप का अटैक करना बहुत अजीब था, पर ये सांप के चक्कर में शादी का क्या लॉजिक हुआ? देख, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैंने गुरुजी से बात कर ली है, अगले कुछ ही दिनों में तेरी और रेणुका की सगाई और शादी दोनों हो जाएंगी। माँ, दादाजी आप प्लीज माँ को समझाइए ना। देख बेटा, मान जा, जिद मत कर। मैंने अपने बेटे की अर्थी का बोझ उठाया बेटा, लेकिन अब इन बूढ़े कंधों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने पोते की अर्थी का बोझ उठा पाए। अब प्लीज मान जाइए ना। प्रिया प्लीज यार। माँ देखो, आपने नाक कवच पहनने को बोला, मैंने पहन लिया ना। अभी शादी वादी का कहां से लॉजिक आया है? अब प्लीज समझिए ना। चाचा आप ही माँ को समझाइए। अर्जुन, भाभी अगर बोल रही है तो बेटा बात मान लेना भाभी की। चाचा आप भी। ठीक, तू चाहता है ना मैं जिंदगी भर आंसू बहाऊं? बहुत बड़ा हो गया ना तू, कर ले अपनी मनमानी। माँ, अच्छा माँ, ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। माँ देखिए ना, नो हैप्पी, स्माइल। सच मानेगा तू मेरी बात? हाँ माँ। देख, कल का दिन ना बहुत शुभ है। मनसा देवी का नाग मंदिर ना साल में एक बार खुलता है। अगर नया जोड़ा वहां पर जाके आशीर्वाद लेना तो सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं चाहती हूँ तुम और रेणुका वहां जाके आशीर्वाद ले लो। ठीक है माँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। नागराज, जाओ 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 नागराज। नागराज, आज इन कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा सहारा लेना पड़ा, पर कौशल्या के परिवार के लिए यही उचित था।
अगर अर्जुन और उस लड़की की शादी हो गई तो तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। और अगर तुमने जो सुना है वो सच है, उन दोनों को मंशा देवी का आशीर्वाद मिल गया, अब तो अनर्थ हो जाएगा। मंशा देवी नागों की देवी है, उनके आशीर्वाद के सामने हर बदला छोटा पड़ जाता है। नहीं गुरु सर्पेश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मैं उन दोनों की शादी होने दूंगी और ना ही कल उन दोनों को मंशा देवी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा शिविका। अर्जुन ने नाग कवच पहना हुआ है, तुम उसे छू भी नहीं सकती। उसे छूते ही मेरा ये रक्षा कवच भी कुछ काम नहीं आएगा। ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। अर्जुन, चाचा, चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बरखुरदार, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी की टेंशन चाचा। अभी शादी हुई नहीं और देखो नींद में चलने की बीमारी लग गई है। एनीवेज, गुड नाइट चाचू। गुड नाइट।
जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। शुरुआत हो चुकी है। कहाँ हो सब लोग, जल्दी करो। मनसा देवी मंदिर सिर्फ आज के दिन खुला होता है, देर हो रही है। प्रिया, आ रहे बड़ी माँ। क्या बड़ी माँ, प्रिया दीदी को मेकअप करने का टाइम तो दिया करो। बिना मेकअप के आ गए तो सब डर जाएंगे। अंजू, देख कर चला कर, देखना कहीं लिपस्टिक लगाने के चक्कर में हाथ में स्टिक नहीं आ जाए। हटो जी। फैशन के बारे में आपको क्या पता? अरे बहू, ये अर्जुन कहाँ है? खुद बुलाओ। बाबूजी, अर्जुन ने कहा है कि हम लोग रेणुका को आश्रम से ले लें। उसे कुछ काम था, जल्दी चला गया है। सीधा मंदिर में ही मिलेगा। क्या फिर हम लोग तो चले? आओ बेटा, चलो चलो हम लोग निकल। आओ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैंने गुरुजी से बात कर ली है, अगले कुछ ही दिनों में तेरी और रेणुका की सगाई और शादी दोनों हो जाएगी। अच्छा माँ, ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। प्यारी लग रही है। मेरा बस चले ना तो आज ही बहू बनाकर घर ले जाओ। रेणुका, एज अ फ्रेंड तो हमने कितनी सारी सेल्फीज ली है। आज पहली सेल्फी लेते हैं एज अ भाभी। कमा निशान, तू भी आ जा। मेरे भी लो। भाभी लो, आप ही ले लो। अरे मेरा फोन आ। ओह, हेलो। हाँ जीजा जी। अरे नहीं नहीं, हम सब ना मंदिर जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ आके बात करते हैं, बाय। हमारे जीजा जी का कॉल था। लो, सुबह सुबह शुरू हो गया इसका जीजा पुराण। ला फोन दे। हटो जी, नहीं देंगे। और चक्रम, सामने देख के गाड़ी चला भाई। अरे बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आंखें बंद करके भी गाड़ी चलाऊंगा ना तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा। पर बोला कहीं का। बाबूजी टायर ही फट गया तो मैं क्या करूं?
चल बाहर निकल के देख। क्या कह रहा था? बाबूजी आंखें बंद करके चलाऊंगा तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अबे ये क्या हो गया चक्रम? वो बाबूजी मैं अच्छा बस कर बस कर। अब ये मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। मैं कोशिश करता बाबूजी। कर। हाँ माँ, मैं मंदिर पहुँच गया था। आप कहाँ पहुँचे? बस बेटा हम भी पहुंच ही रहे हैं। टायर पंचर हो गया। अरे भैया टायर पंचर नहीं हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। चुप, बिल्कुल चुप। करा कहीं का। माँ आप सब ठीक तो हैं? आप कहाँ पहुँचे मुझे बताइए, मैं वहीं आता हूँ। बेटा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहा है। बस हम पहुंच ही रहे हैं, तुम वहीं रहो। ये क्यों भैया, भाभी से बात करनी है? Hey, listen. थैंक यू। थैंक यू का कोई जवाब देंगी या नहीं? हे सुनिए, जान बचाकर मुंह छुपाने का रिवाज है क्या आपके यहाँ पर? हम तो आपके कर्जदार हो गए हैं। हाँ भाई वहीं मंदिर वाली रोड पे हैं। हाँ जल्दी आ जाओ। ठीक है। कौशल्या, वो मैकेनिक से बात हो गई है बेटा, बस वो आता ही होगा। बाबूजी, आज एक ही दिन तो साल में मंदिर खुलता है। अगर मंदिर बंद हो गया तो रेणुका और अर्जुन को आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। बस हम लोग टाइम से पहुंच जाएं। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे हम। अरे आराम से। तुम ठीक हो ना? पसीनो पसीन हो गई हो और धूप भी है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लग तो नहीं रहा। एनीवेज, आप यहाँ पे क्या मांगने आई हैं? मंशा देवी से मांगी हुई मंशा बताते नहीं, वरना पूरी नहीं होती। अच्छा
वैसे लोग कहते हैं कि यहाँ मनसा देवी सांप का रूप लेकर दर्शन देने आती है। उनकी आरती होती है और जिसे उनका दर्शन मिल जाता है उसके सारे अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। देखो, सबके अपने अपने फंडे हैं। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। नहीं मानते तो यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी माँ चाहती थी। मेरा तो यही मानना है, अगर मेरी माँ खुश तो भगवान भी खुश। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटी, वरना ये सांप आज तक पुजारी के अलावा किसी भी इंसान को कभी भी नहीं छुआ है। हे मनसा देवी, आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, अपना बदला पूरा कर सकूं, जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी है उसे बर्बाद कर सकूं। हे मनसा देवी, मेरी बस यही इच्छा है कि इनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। आज जो भी नया जोड़ा इस देवी स्थान की परिक्रमा करते हैं, उन्हें मनसा देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनसा देवी सदैव उसकी रक्षा करेंगी। शिविका, शिविका आराम से, शिविका, शिविका आराम से, टूट जा, शिविका। अरे रुक जाओ, रुको, सांप काट लेगा। जय मनसा देवी। यह है सच्चा प्यार, सच्चा विश्वास। मनसा देवी का आशीर्वाद तुझे मिल गया समझो। जय मनसा देवी।
मनसा देवी सदैव तुम दोनों की रक्षा करें। तुम सदा सुहागन रहो बेटी, और सदा एक दूसरे का ध्यान रखो। मां मनसा देवी सदैव तुम्हारा कल्याण करें। जय मनसा देवी। तुम सदा सुहागन रहो बेटी। तुम्हारा 21 वर्षों का इंतजार अब खत्म होगा। मां मनसा देवी सदैव तुम्हारा कल्याण करें। ये मोहमाया के बंधन तुम्हें अपना मकसद पूरा करने से रोकेंगे शिविका। चाहे स्वयं महाकाल ही इसकी रक्षा क्यों ना करे, आज मुझे मेरा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। रुको शिविका, शिविका रुको, शिविका। अरे तुम तो सीरियस हो गई यार। वो पुजारी जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, और वैसे भी किसी के बोलने से बात सच थोड़ी हो जाती है। रुको, मैं तुम्हारा भी मुंह ठीक करता हूं। तुम्हें जलेबियां पसंद है? रुको, मैं तुम्हारे लिए जलेबियां लेके आता हूं, ठीक है? अच्छा हुआ मैकेनिक समय पे आ गया। रेणुका बेटी जल्दी चलो, तुम और अर्जुन आशीर्वाद ले लो, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। ये लो तुम्हारी जलेबी। देखा बड़ी माँ, भैया भाभी का कितना ख्याल रख रहे हैं अभी से। हमको पानी तक नहीं पूछा, और भाभी के लिए आते ही जलेबी। रेणुका अर्जुन, तुम लोग जल्दी करो, मनसा देवी का आशीर्वाद ले लो, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। पंडित जी रुकिए, मेरे बेटे और होने वाली बहू को मनसा देवी का आशीर्वाद लेने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। देखिए, मुहूर्त बीत चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो आपको अगले साल ही आना होगा। तुम तो आशीर्वाद पा गए हो। ये लड़की कौन है? पहले जब आए थे तो कोई और लड़की थी। अर्जुन, पुजारी जी ये क्या कह रहे थे? कौन थी वो लड़की? चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मैं उन दोनों की शादी होने दूंगी, और ना ही मनसा देवी का आशीर्वाद मिलेगा।